अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडेन है, बहुत सारे तहाइफ लेके इंडिया आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस डील है, वीजाज है, इसके साथ ढेर सारे प्रोजेक्ट जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। बाइडेन साहब जो कि आते थे आसिफ जरदारी साहब से मिलने जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, वो नाम भी नहीं लेते पाकिस्तान का। पे अमेरिका की बात करें तो इस साल 2023 में 10 लाख वीजे इंडिया के स्किल्ड वर्कर को दिए गए हैं, जबकि इंडिया में अभी G20 मीटिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। पूरी दुनिया की नजर G20 के ऊपर है, यानी इंडिया के ऊपर है। और भारत ने इस G20 की मीटिंग जो है फेस्टिवल बना दिया है, एक ग्लोबल फेस्टिवल बना दिया है। और जिस तरह से भारत को मतलब दिल्ली को सजाया गया है, जो सिक्योरिटी है वो देखने लायक है। जिस तरह की मेहमान नवाजी भारत ने की है, आज से पहले किसी कंट्री ने नहीं की। इंडिया डेलिबरेटली एक्सरसाइज कर रहा है जस्ट टू गिव अ टफ टाइम टू पाकिस्तान, ठीक है, और टू चाइना, एंड टू गिव अ टफ टाइम टू ऑल द G7 एंड EU कंट्रीज इन द G20 टू गिव देम, टू सिग्नल देम दैट लुक हमारे लिए कौन जो है वो खतरा है। अब पाकिस्तान में सदर जो बाइडेन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। घूमेंगे फिरेंगे, मीटिंग्स भी करेंगे। क्या वजूहात है कि अमेरिका जो है हमें इग्नोर करता जा रहा है और अपनी जो टाइज है इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि वो तो बहुत बड़े आप बंदे की बात कर रहे हैं ना, कि अमेरिका का सदर है। को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु, और आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले। Even India is giving more importance to the entire African continent than its own neighborhood. हम कहाँ पे हैं कि हम TTP से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? और अगर दूसरे साइड पे अमेरिका की बात करें, उन्होंने इस साल 2023 में अनाउंस किया है कि 10 लाख वीज़ा जो है वो देंगे इंडिया को, स्किल्ड वर्कर को, कि भाई वो इंडिया के जो लोग हैं वो अमेरिका में और वहाँ पे आके काम करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए यूनान जाना मुश्किल हुआ है और इंडिया अपना अमेरिका वाले खुद ऑफर कर रहे हैं इंडिया वालों को कि आप आए हमारे पास। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया, प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए, उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि उधर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ठीक है, और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही है कि आओ अपनी सीट संभालो और पैसे जेबे भरो और चले जाओ, आवाम का कोई नहीं सोचता। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है क्या, ठीक है, हाँ आते ज़रूर हैं लोग, लेकिन गुर्बत देखने का मज़ा लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो वैसे ही सूद पे चल रहा है, ठीक है, और सूद पे जो चीज़ चलती है वो तो हराम है। सही हो गया ना, उसकी समझ लें कि उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो जहाँ पे रहता है वहाँ से उससे नीचे हो जाता है, ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके, नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकॉनमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गया वो।
बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटोरी में। उसमें पता है कि आने वाला एक हफ्ता इंडिया के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। इंडिया अपने मुल्क में G20 समिट मुनक्किद कर रहा है एक बार फिर से। इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो इंडिया पहुंच चुके हुए हैं। क्या कहेंगे, हर बंदा इंडिया में जाता है, इंडिया में भाग भाग कर जाना पसंद करता है, लेकिन कोई पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। सर 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर जुड़ रही हैं, बहुत बड़ा ये सबमिट होने वाला है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान इस ना तो G20 का हिस्सा है और ना ही G7 का। अफसोस होता है कि 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया के अंदर जुड़ के बैठेंगी, मौशियत पे बात होगी, फ्यूचर पे बात होगी, डिफेंस पर बात होगी, एजुकेशन के निज़ाम पर बात होगी और बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, मौजूदा हालात के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। देखिए जी, पाकिस्तान का इसका हिस्सा ना होना ये हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए और हमारे सियासतदानों के लिए एक सवालिया निशान है। इसमें बेसिकली मसला ये है कि अगर आप इंडिया का फॉरेन पॉलिसी उठाकर देख लें, उनकी IR की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उठा कर के देख लें, जितने मंजे हुए उनके सियासतदान हैं, वेल एजुकेटेड सियासतदान हैं, वेल प्रोफेशनल जो हैं वो सारे के सारे उन इदारों पर तैनात किए हुए हैं। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल उसके बरअक्स है। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि PCB का चेयरमैन जो होगा वो किसी और डिपार्ट का होगा, एजुकेशन डिपार्ट का अगर कोई चेयरमैन है तो वो किसी और डिपार्ट का होगा। क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक मेरिट सिस्टम आप नहीं लेकर आएंगे तब तक आप किसी इदारे को भी कामयाब नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इंडिया मेरिट के ऊपर काम करता है? जी हम बिल्कुल, इंडिया जो है वो मेरिट पे काम कर रहा है। आप उनके खारजा पॉलिसी उठा के देखें, उनके वहाँ के सियासतदान उठा कर देखें कौन से बैठे हुए हैं, वो दुनिया के अंदर अपने ताल्लुकात बना रहे हैं। हमारे क्या होता है, हमारे पाकिस्तानी जो है खारजा पॉलिसी वो सारी की सारी इस कोला पॉलिसी पे है, कशकोल पॉलिसी पे है कि यार हमें आप क्या देंगे। भाई जब आप मांगना बंद करेंगे